क्योंकि जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से प्यार होता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्यार था। तो ये वतन की मोहब्बत तो फितरत में है। हाँ, वतन की बुनियाद पर हम दूसरे मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाया जाता है कि जी हम तो पंजाब वाले हैं, ये कहां से आ गए, सरहद के लोग या बलोचिस्तान के लोग। बलोच वाले, वैसे पंजाबी में सबसे कम तासुब पाया जाता है। तो आप देखें कि बलोचिस्तान वाले सिंध वालों को या पंजाब वालों को हेट करते हैं। आपको पता है कि जब MQM का जोर था तो क्या होता था कि सिंध में बसों को रोककर ID कार्ड चेक किए जाते थे और जो पंजाबी स्पोकन लोग थे उनको उतार कर मार दिया जाता था, है ना। ये नफरतें फैलाने के लिए, तासुब फैलाने के लिए। तो वतन की मोहब्बत तो होगी, लेकिन उसके बिना पर नफरतें नहीं होंगी, उसके बिना पर एक दूसरे को डिसओन नहीं किया जाए, ठीक है। वतन की मोहब्बत कोई बुरी चीज नहीं है। वो इस सेंस में कहते हैं जो इकबाल ने भी कहा और जो असरार साहब ने भी कहा, वो इस माने में कि वतनीयत परस्ती की बिना पर हमारा इंटरनेशनल तशख्खुस खत्म हो गया। जैसे अब इराक का मसला पैदा हुआ तो कोई मुसलमान मुल्क नहीं उठा। मुझे अभी भी याद है कि जब इराक पर हमला करने वाला था अमेरिका, बहुत बड़े लेवल पर एहतजाज हुए थे, याद है। और सारे एहतजाज अमेरिकन अवाम ने किए थे और कुछ बरतानवियों ने किए थे, लेकिन सारे बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी रैलियां जो निकाली थी वो अमेरिकन लोगों ने निकाली थी। अमेरिकन बच्चों ने भी निकाली थी कि वी विल नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज इराकी चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू देयर स्कूल्स। इस तरह के बैनर्स थे उनके। तो आप देखिए कि लोगों ने बहुत एहतजाज किया था, मगर मुसलमानों का कोई निकला था एहतजाजी रैली? कोई निकली थी? कोई भी नहीं निकली थी, कोई भी नहीं निकली थी। किसी ने कोई जो है ना वो एहतजाज नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई कि जहन क्या था, इराक का मसला। ये वाली सोच गलत है। ये नहीं बात कि इराक के मदद के लिए आप फौज ही भेजें, लेकिन आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपना तस्लीम तो करें ना। मैंने आपको कल जैसे अर्ज किया ना कि एक फैमिली है, उसमें 4 बच्चे हैं, चारों की शादियां हो जाती, चारों अपना घर अलग अलग बना लेते हैं, सबके अपने अपने घर के मामला है। घर के मामले में कोई किसी की दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन अगर किसी एक बंदे पर कोई मुसीबत आ जाती है, एक भाई को अल्लाह ना करे कैंसर हो जाता है, तो सारा खानदान जमा हो जाता है। मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा बेटा है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये चीज होनी चाहिए। मुल्क अपने अपने अपना अपना मामला चल रहा है, लेकिन जहां किसी पर कोई मसला आया है वहां सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो इस्लाम ने कोई सियासी निजाम हतमी नहीं दिया, ठीक है। इसलिए कि वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं। अब जैसे सब ममालिक हैं अलग अलग, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं है, मगर एक हमारा जो है ना सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए जहां हम अपने इंटरनेशनल अफेयर्स को डील करें, जिसकी अब आप देखें कि हमारी फौज ने आवाज उठाई है और इस पर गुफ्तो शनीद हो रही है। अल्लाह करे कि कुछ बने। पहली सरबराही इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी यही मसला उठाया गया, दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी यही मसला उठाया गया, लेकिन कुछ हो नहीं सका। अब फिर यही बात उठाई जा रही है कि मुसलमानों का एक मरकजी इदारा हो। जैसे आप देखें कि यूरोपियन अक़वाम वगैरह के लिए मरकजी इदारा है ना, UNO, वो उनका मसला देखता है। जहां कोई मसला होता है, एक ईसाई को भी पेश आता है, तो वो फिर सारे लोगों को जमा करके कहते हैं तुम लोगों ने ये करना है। अब किसी को इख्तिलाफ राय भी है, किसी मुल्क को इत्तफाक नहीं है उस फैसले के साथ, मगर चूंकि UNO का फैसला तो वो शामिल होते हैं। इसी तरह मुसलमानों का भी एक मरकजी इदारा होना चाहिए जो खिलाफत का नेमुल बदल हो, कि जब मुसलमानों के इंटरनेशनल लेवल पर कोई मसला पेश है, जैसे आप देखें कि बर्मा वालों को कितनी तकलीफ है। अब इतने मुसलमान ममालिक दुनिया में मौजूद हैं कि वो लोग इकट्ठे हो जाए तो बर्मा वालों की मुश्किलात चुटकियां बजाते हल हो सकती। ये एक जो ब्रुनाई का पैलेस है ना, हुक्मरानों का महल, ब्रुनाई के शाह का जो महल है, एक उस महल को बेच देना तो बर्मा वाले आबाद हो सकते। मैं सीरियस बात कह रही। सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा बड़ा दुनिया में इस वक्त जो पैलेस इस वक्त मौजूद है आबाद, वो ब्रुनाई के बादशाह का है। और ब्रुनाई इतना सा मुल्क, इतना सा, अगर एक वो पैलेस बेच दिया जाए ना तो बर्मा के सारे मुहाजिरीन आबाद हो सकते, क्योंकि ब्रुनाई सोने का मरकज है। ब्रुनाई दारुसलाम सोने की सबसे बड़ी मार्केट है, और यानी वहां सोने की सबसे ज्यादा कानें हैं, सोने की पैदावार बहुत ज्यादा है वहां पर।
दुनिया के 2/3 रिसोर्सेज मुसलमानों के अख्तियार में है, फिर भी मुसलमान गरीब है, क्योंकि जितना पैसा निकलता है ऐश पर लग जाता है, तरक्की पर नहीं लग रहा। तो एक मरकजी इदारा होना चाहिए जो बैठे सारे मुसलमान हुकूमतों को बुलाए और कहे कि बर्मा वालों के लिए ये करना है और सबको ये हिस्सा डालना है। अब चाहे वो चाहें या ना चाहे, उनको डालना पड़े, ये मरकजियत होनी चाहिए। ठीक है, इट्सेल्फ अपने वतन से मोहब्बत कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सारे मुसलमान सऊदीया जाकर तो आबाद नहीं हो सकते, और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना ही फैलाना है। और यह भी नहीं हो सकता कि जो अमेरिका में मुसलमान हो वो पाकिस्तान आ जाए, जो यूरोप में मुसलमान हो वो पाकिस्तान आ जाए। वो पता क्या है, रजस, इस तरह के रजस अरब बहुत पढ़ते थे, और रजस को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना नहीं किया। ये जंगों में ना रजस बड़ा काम देते हैं, वाकयातन देते हैं, लिहाजा जो है ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी रजस पढ़े जाते थे। रजस का मतलब होता है जंगी तराना। तो ये जंगी तराने जो है ना, ये फौजियों को कुव्वत देते हैं, उनके अंदर जज्बा पैदा करते हैं। जैसे 65 में कहते हैं नूरजहां के गानों में बड़ा सभी के, नॉट ओनली नूरजहां, लेकिन ये है कि उस वक्त जितने भी जंगी नगमे बने उन्होंने बहुत रोल प्ले किया और हमेशा करते आए हैं। और इस्लाम में मौसीकी में से जिन चीजों को रखा गया, यानी वो आलात मौसीकी की बात नहीं कर रही, यानी कि नगमात की जिन अकसाम को पसंद किया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तारीफ की, उनमें एक रजस है। तो रजस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये कि पसंद करते थे, बल्कि जंग वगैरह के मौके पर खंदक में भी, उहद में भी, जब सहाबा रजस के अशार पढ़ते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खुद भी लाउड होकर पढ़ते थे, ऊंची ऊंची पढ़ते थे। तो रजस में कोई ये रजसिया नगमात होते हैं। शायरी में तो आपको पता है बात में थोड़ी जो है ना वो होती है, शिद्दत होती है, जैसे महबूब है तो चांद है ना, उससे कम तो हो नहीं सकता। वो पता है वो शिद्दत होती है इजहार के पैराए में। तो इसी तरह वतन की मोहब्बत को ईमान कह देना वगैरह, ये चीजें जो है ना ये हकीकी मानों में नहीं होती, ये इजहार की शिद्दत के लिए होती है। और जैसे ये भी पॉइंट था कि जब हम नेशनल एंथम पढ़ते हैं तो वो सारे इस तरह, तो ये ऐसी चीज तो सिर्फ खुदा के लिए होनी चाहिए ना। हम लोग जो है वो वतन की मोहब्बत में सारे इस तरह बादब खड़े होते हैं। देखिए, खड़ा होना जो है इट्सेल्फ पसंदीदा नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, वो एक रस्म बनी हुई है, पूरी दुनिया में लोग खड़े होते हैं। तो मुसलमान अपने अंदर वकार पैदा करे और ना खड़े, वतन के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको वही अर्ज कर रही हूँ ना कि ये जो है ना एक रस्म बनी हुई है दुनिया में, ठीक है, कि एहतराम इस तरह दिया जाता है। इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी खड़ा होने से मना कर दिया था। लिहाजा ये तो हमारे लोगों को चाहिए कि वो इसको फॉलो करें, लेकिन हमारे यहाँ हिम्मत नहीं है ना, जो एक स्ट्रीम चल रही है उसको ब्रेक करने के लोगों में हिम्मत नहीं है। तो इसको मना करें, बिल्कुल इसकी जो है जरूरत नहीं है। लेकिन ये आगाज इस तरह होगा कि जैसे उस्ताद कमरे में आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, उसको भी मना किया जाए कि इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ इट, आराम से बैठे रहो। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद थे, मगर आपने भी कहा मैं आया करूं तो खड़े मत हुआ करूं, मैं पसंद नहीं करता कि मेरे एहतराम में खड़ा हुआ जाए। इसी तरह जैसे बड़े आए कमरे में तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, या खवातीन आए तो मर्द खड़े हो जाते हैं, तो इससे भी उनको रोकें, फिर इस चीज को आगे बढ़ाएं। असल मसला ये है कि हुक्मरानों में मजहब की सेंस बिल्कुल नहीं है ना, तो इस वजह से वो इन पॉइंट्स को समझ ही नहीं पाते। आपको उनको समझाने में भी दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं जानते। तो वो किसी शिर्क वगैरह की नीयत से तो नहीं करते, वो तो महज एक रस्म निभाते हैं जो पूरी दुनिया में चलती है, कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी तराना पड़ा जाए ना कौमी, तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो पूरी दुनिया की देखा देखी भेड़ चाल में लगे हुए, तो उसके लिए ये है कि थोड़ी सी मजहबी सेंस डेवलप होगी तो फिर वो खुद ही छोड़ दे। ठीक है, तराना पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये खड़े होना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये नहीं कि नहीं है गलत, लेकिन ये समझ आएगी तो पता चलेगा। ठीक है, हाँ जी। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, जो अपने दिलों में छुपाते हैं वो इससे भी बड़ा गुनाह है, वो इससे भी बड़ी नफरत है जो तुम जानते नहीं हो। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताकिलून, और अगर तुम पर हमने अपनी आयतें वाज़ेह कर दी हैं, अगर तुम अकल रखते हो तो तुम फिर उनसे अपने ताल्लुकात महदूद कर लो। तो अब देखिए कि बात यहां से चली और वतनीयत की तरफ आई, जो कि अच्छी बात है। देखिए, वतनीयत इटसेल्फ जो है ये एक बड़ा ही काबिल कदर जज्बा है, इसमें कोई कैद नहीं है कि आप ना करें वतन से मोहब्बत, लेकिन वतन की मोहब्बत को तासुब नहीं बनाना। ठीक है, ये बस याद रखें, मोहब्बत और तासुब इनके दरमियान बड़ी बारीक सी लकीर होती है।
अगर वो लकीर क्रॉस कर ली ना तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जा गिरेंगे। मोहब्बत पॉजिटिव चीज है और तासुब नेगेटिव है। एक ये भी बात है कि आप अब वतन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, वतन के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं। नहीं, वतन के लिए नहीं सारा कुछ कर रहे। वतन क्या है हमारा? इस्लामी जमहूरिया। नहीं, आप सीधी इस बात, इनका पॉइंट बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये बाकायदा पूछा गया कि एक शख्स कौम के लिए लड़ता है, एक शख्स नाम के लिए लड़ता है, एक माल गनीमत के लिए लड़ता है, इनमें से मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता है। तो कौम के लिए लड़ना, वतन के लिए लड़ना ऑलमोस्ट सेम मानने आ जाता है ना। तो अगर तो कोई इसलिए लड़ता है कि यानी कि मैं दिखा दूं कि ये इस खित्ते के रहने वाले लोग बहादुर हैं, तो वो तो फिर उसको आखिरत में बदला नहीं है। लेकिन अगर एक इसलिए लड़ता है कि ये इस्लामी जमहूरिया है, यानी कि जैसे शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। हिजाज के बाद जिस सरजमीन को मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ मेरी अपनी सरजमीन। इस मोहब्बत का सबब क्या बना? ये अहादीस कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बरकतें इस्लामी हिंद के बारे में बयान की, तो मुझे बहुत ख्वाहिश रही इस बात की कि जो आखिरत के काम होने हैं उनकी जो बुनियाद पड़नी है उसमें कोई मेरा भी हिस्सा हो, क्योंकि मेरा वतन है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ। तो इस्लामी जमहूरिया होने की वजह से, यानी एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से, पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? एक इस्लामी मुल्क। दुनिया में कोई मुल्क नजरिए पर नहीं बनाया गया। जितने भी दुनिया में डिवीजन हुई, हत्ता के सऊदिया की भी जो डिवीजन हुई, अरब मुमलिकत की जो डिवीजन हुई, खित्ते की बुनियाद पर हुई, खित्ते की बुनियाद पर हुई। जो इराक अलग हुआ, शाम अलग हुआ, इन्होंने अपनी पुरानी कदीम बुनियादों पर कि हम ये इलाका जो था ये हमारा था, ये इलाका हमारा था, एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि नस्ल एक थी, जुबान एक थी, मगर अलग हो गए। मजहब भी एक था, अलग हो गए। और सऊदिया अपनी पुरानी बुनियाद पर चला गया। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हिजाज की हदें थी ना, आज सऊदी अरब की हदें वही है ऑलमोस्ट। कोई 19-20 का फर्क होगा, लेकिन 19-20 वही हदें हैं। जितने इलाके बाद में शामिल हुए थे ना इस्लाम की बुनियाद पर फतह की थे, वो सब अलग हो गए कि जी हम अलग थे, हम अलग थे, हम अलग थे। ये है जुग्राफियाई तकसीम। दुनिया में नजरिए की बुनियाद पर सिर्फ एक मुमलिकत बनी है, पाकिस्तान। और वो नजरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का। जिन्ना ने 2 कौमी नजरिया दिया था ना, क्या है ये? 2 नेशन थ्योरी। हम मुसलमान होने की बिना पर यहाँ के बाकी मकामी लोगों से एक अलग कौम है, हमारी अपनी तहजीब है, हमारा अपना कानून है, हमारी अपनी किताब है। और जिन्ना से जब कहा गया कि आप एक ही खित्ते के लोग हैं, तो उन्होंने कहा था हम एक खित्ते के लोग नहीं हैं। हमारे हीरो हिंदुओं की तारीख के विलन हैं और उनके हीरो हमारी तारीख के विलन हैं। वो गाय को पूजते हैं, हम गाय को खाते हैं। वो बुतों के आगे सर झुकाते हैं और हम एक अल्लाह को मानते हैं। वो गीता पढ़ते हैं, हम कुरान को मानते हैं। हम एक कौम नहीं है। ये वो बुनियाद है जिसने पाकिस्तान को खड़ा किया। जो पाकिस्तान से इस बुनियाद पर मोहब्बत करता है ना कि ये इस्लाम की बिना पर बना, ये इस्लाम के तशख्खुस पर खड़ा है और 2 कौमी नजरिया का वो मानने वाला, इनको उसको तस्लीम करता है, तो फिर उसकी ये मोहब्बत लिवजहिल्लाह हो गई इस सरजमीन के साथ कि ये इस्लामी मुल्क है, मैं इस इस्लामी मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। और जब इस पर हमला होता है तो वो असल में इस्लाम पर हमला होता है। तो वो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए मैदान जंग में उतरता है, तो वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। बिल्कुल। और जब भी जंग होती है, पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, वो असल में इस्लाम पर हमला होता है। इंतहाई कोशिश की गई कि यहाँ से इस्लाम की ये मरकजियत खत्म कर दी जाए, क्योंकि ये मरकज बन गया ना इस्लाम का। चाहे बेशक अभी इसमें काम गलत ढंग पर हो रहा है या जो भी है, लेकिन ये मरकज बन गया, शनाख्त बन गया। इस शनाख्त को यहां से मिटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हो नहीं सका। तो जब भी कोई चोट लगाई जाती है, वो असल में इस्लाम के मरकज पर लगाई जाती है। जो पाकिस्तान को इस्लाम का मरकज मानकर इसकी हिफाजत के लिए जंग लड़ता है, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह ही है। वो अल्लाह की राह में ही जंग लड़ रहा और फिर उसके लिए वही आजाद है। लेकिन ये सोच नहीं है ना, आजकल नहीं है ये ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, क्योंकि 5-6 से हमारे टीचर मैट्रिक में मिले, वो कहने लगे कि यहाँ से हम मुसलमान हैं, हम इंडिया से जंग करते हैं, वहाँ से उनकी फौज में कोई मुसलमान है, मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया, तो उसका क्या स्टैंडर्ड हुआ? वो हम लोग उसमें इतना इल्म ही नहीं तो थोड़ा सा मैं एंगल्स देखती है ना, आपको यही पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन मैं जिस
एंगल से देख रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि जज्बा बहुत बड़ा है। लोग प्री प्लान जो बच्चे पैदा होते हैं तो तभी तो सोचते हैं जी इसको। मैं आपको यही कहने वाली थी। असल में बात यह है कि आप समझे कि 80% लोगों के जहन क्लियर है, 20% के जहन घुटे हुए हैं। पता है क्यों? जो बच्चे कॉन्वेंट से निकल कर आए हैं उनको टू नेशन थ्योरी ऐसे कभी नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। इसी तरह जो बच्चे बाहर से तालीम लेकर आए, यानी अभी मुझे रिसेंटली एक बच्ची ने बताया, ग्रेजुएशन का आगाज था उसका, तो पाक स्टडीज की उनकी जो टीचर है, तो उसने जब आपको पता है उसमें बाकायदा 2 कौमी नजरिया होता है, तो उन्होंने पढ़ा तो दिया, तो वो कहने लगी कि ये कोई यानी हकीकत नहीं है, ये बस एक ना ऐसे ही बुनियाद है जिस पर जिन्ना ने स्टैंड ले लिया था। तो वो मुझसे बात करने लगी कि उन्होंने ऐसे कहा, तो मैंने फिर उनको कहा आप जाके टीचर से ये और ये बात पूछे। तो 2 कौमी नजरिए को हटाने की बहुत कोशिश की गई। इवन कुदरतुल्लाह शहाब बताते हैं कि अयूब जब सदर थे तो उनके एडवाइजर्स ने उनको ये एडवाइस किया कि पाकिस्तान का नेगेटिव इफेक्ट खत्म करने के लिए 2 कौमी नजरिए को हटा दिया जाए। तो लिहाजा अयूब खान साहब जो थे उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया, और जो कुदरतुल्लाह शाह उनके सेक्रेटरी थे ना, वो स्टैंप करते तो वो फिर सर्कुलर आगे जारी होता। तो कहते हैं जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत परेशानी हुई, इतनी हुई कि उनको ना माइनर हार्ट अटैक आ गया परेशानी की शिद्दत से। बहरहाल तबीयत बेहतर हुई तो उन्होंने फिर एक पूरा लेटर लिखा सदर को और साथ अपना इस्तीफा भी लगा दिया। तो जब अयूब खान साहब ने वो पढ़ा तो उनको बात समझ आ गई, तो उन्होंने इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया, अपना वो सर्कुलर भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 कौमी नजरिए को बरकरार रखा। तो उसमें एक लाइन थी जो कुदरतुल्लाह शाह साहब ने लिखी उस अपने जवाब में, यानी उस लेटर में, कि उन्होंने कहा कि ये 2 कौमी नजरिया वो बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान की इमारत खड़ी है, ये वो ढोल है जो आपके गले में डाल दिया गया है, आप चाहें या ना चाहें आपको बजाना ही पड़ेगा। तो बात यही है। अब हमारी आवाम जो है ना, और आम पढ़े लिखे अफराद जो है, वो 2 कौमी नजरिए को बिल्कुल समझते और मानते हैं, लेकिन बीच में कुंसत ऐसा है जो 20-25% लोगों का है जो समझते हैं कि 2 कौमी नजरिया हमारी जिद्दत पसंदी में रुकावट है। उनकी बेवकूफ़ी है, लेकिन अक्सरियत इस बात को मानती है। रह गई ये बात कि जो बंदा भारत से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होता है और मुसलमान है, उसका स्टेटस क्या है? क्या एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर, जबकि वो अपने घर में बैठा हुआ है, हमला करने का हक है? पाकिस्तान हमारा घर है ना, हम अपने घर में आराम से बैठे हैं। अब भारत उसके इश्तियाल अंगेजी करता है और हम पर हमला करता है, तो उसकी फौज में जो लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो जब अपने मुसलमान बहन भाइयों के खिलाफ लड़ते हैं, उनको कोई वजह है? पाकिस्तान ने उनको कोई तकलीफ और तंगी दी है? लिहाजा फिर जुर्म उनके खाते में है, हमारे खाते में नहीं है। ठीक है, वो तो एक किस्म के टेररिस्ट ही है ना जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर जिस तरह टेररिस्ट जो है वो मुसलमान होकर भी गलत है, इसी तरह वो भी बिला शक व शुबा अपने माल जान और इज्जत की हिफाजत तो करनी है। और यहाँ सिर्फ माल जान और इज्जत की हिफाजत नहीं करनी, ये तो ईमान और पाकिस्तान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, जिसके लिए हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। तो लिहाजा बात यह है कि ऐसी सूरत में जो उधर से शरीक हो रहे हैं वो गलती पर है। ठीक है, वो वहां पे रहते हैं तो कम से कम फिर वो फौज में शरीक ना हो। अगर एक मुसलमान गैर मुस्लिम हुकूमत में रहता है तो उसको मुसलमानों के मुकाबले में स्ट्रेंथ प्रोवाइड ना करे, इतना तो फर्ज है ना उसका। लिहाजा वो गलत है, हम गलत नहीं है। तो इंशाल्लाह ये चीजें आगे वतनियत परस्ती के और टॉपिक आएंगे, वे आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, सवालात पूछा करें। वतन बहुत बड़ी नेमत है जी, और खसूसन हमारे लिए। हम अपने मुल्क में बैठे हैं ना, और हमारी अफवाज इतनी मजबूत है, तो अल्लाह के फजल के बाद ये दूसरा सबब है कि हम इज्जत से बैठे हैं। वरना आप देखें बर्मा वालों का क्या हाल है, और बर्मा से इतने दूर होकर भारत ने ये चालें चली सियासी, और बर्मा वालों को निकलवा कर दम ली। तो हम तो साथ साथ रहते हैं, लेकिन भारत का हम पर बस नहीं चल पाता। क्यों? बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट है, अफवाज पाकिस्तान, हमारी फौजी। बिला शक व शुबा बिल्कुल जी, ईदों पर नहीं आते, शादियों पर नहीं आते। ये अभी हमारी जो बहन समीना है, इनके बेटे अनस है फौज में, तो सगे भाई की शादी थी, यानी समीना के बड़े बेटे की शादी थी, तो उसको छुट्टी नहीं मिली। उन दिनों ऑपरेशन चल रहा था, उसको छुट्टी नहीं मिली। वलीमे वाले दिन 1 दिन की छुट्टी मिली, सुबह आया वो बच्चा और शाम को वापस चला गया। मेरा भाई भी फौज में, इसी तरह मेरी शादी के चंद सेकंड के लिए आया, बिल्कुल निकाह के टाइम और वापस, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मेरे अपना मामू के बेटे माशाल्लाह फौज में है, आदमी वो एयरफोर्स में है, तो उनके वालदा, सगी वालदा फोत हुई, तो उन दिनों कुछ इमरजेंसी नाफिज थी, तो उनको 2 घंटे की छुट्टी मिली सिर्फ कि जाके माँ को देखो। दैट्स, यानी कि वो 2 घंटे स्टे कर सकते थे, 2 घंटे स्टे किया और आना जाना कोई मिलाकर 4 घंटे की टोटल उनको छुट्टी मिली। पनिशमेंट मिलती है ना,
ट्रेनिंग के दौरान अगर हम लोग कभी वो सोच भी लें ना तो हम अपने बच्चों को भेजे ही नहीं इस डर से। बहुत सारे बच्चे जाके भी वापस आ जाते हैं, हाँ वो जी, छोड़ नहीं के कोप कर पाते उन चीजों को। मेरी उन दिनों शादी थी तो वन बाय वन मेरा भाई मुझसे छोटा है तो वो उन दिनों था नेवी में ना, तो उसकी मेरा था ना टोटली 3 या 4 माह हुए थे। बड़ी रिक्वेस्ट से जी आप चंद मिनटों के लिए आएगा और आके तो निकाह पे बस निकाह के टाइम पे वो होगा वापस चलाएंगे। अब जब वो आ रहा है तो मैंने उसे आपके सामने से देखा ना तो मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी ना कि ये भाई मुझे लग रहा था इसे कुछ है ना। जब वो आया तो मैंने उसे सबसे पहले पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है ना, तो कहता कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं तुम्हें कुछ हुआ है, क्योंकि हम ऊपर तले के थे ना तो ज्यादा प्यार भी ज्यादा था। तो बहरहाल वो चला गया, निकाह नामे पे साइन हो गए, वो चला गया ना वापस चला गया। तो मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश करे कि इसे कुछ था ना जिसे मैं नहीं समझ पा रही थी किसे क्या था। कई साल गुजर गए, हम शादी हो गई, बच्चों वाले हो गए, वो भी बच्चों वाला हो गया। अब माशाल्लाह वो इस वक्त करना है, तो उस वक्त वो ना उसकी प्रमोशन हुई है। प्रमोशन में तो हम सब बैठे हुए थे ना, उसने हमें ट्रीट दी के सबको बहन भाई बैठे। तो कहता है कि मैं ना आप लोग को आज एक बात बताऊंगा। तो ये सालों बाद ना, कितने साल गुजर गए, तो सब पूछने लगे क्या बात है। उसने कहा कि जब इस तरह बाजी की शादी थी ना तो मैं आया था तो आप लोग ना देख रहे थे, देखा तो सबने, लेकिन बाजी ने मुझे पूछा था पर मैं बता नहीं सका ना, क्योंकि एक तो जानी बात है मुझे पता था कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगा ना शायद इस तरह मेरे वालिदैन ने। उसके सारे नेल्स जो थे ना वो निकाल दिए थे ना एक पनिशमेंट के नतीजे। वो कह रहे थे बड़ी ऊपर से ना वो हाइट से मुझे छलांग लगाने का समंदर भी कह रहे थे। तो स्टार्ट था तो इस वजह से मुझे डर लग रहा था, तो उन्होंने नेल्स निकाली और उसके उस वक्त शूज लॉन्ग शूज थे तो उसमें वो नेल्स के बगैर था वो ना। तो अब उसके बाद फिर उसके नेल्स आए तो हम यकीन करें इतने हैरान हुए कि और वो चलने में तो जाहिर पता मुश्किल होती है फिर थोड़ी। और आज भी मैं जब सोचती हूँ कि अगर हमें पता लग जाती ये बात तो हम शायद उसे वापिस ही ना जाने देते कि भाई तुम ना जाओ ना। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, एहसान है कि बहुत। और मेरे अब्बू ने भी दोनों जंगों में 65 की और 71 की दोनों वार में शिरकत की थी। अब तो माशाल्लाह जो फौज में होता है उनके घर का एनवायरनमेंट भी मेरे दादा भी फौज में, हमारे तो हम और हमारे वन बाय वन बोला करें। बहुत इस चीज क्या है कि शुरू से हमारे यहाँ फौजों में अब अभी तक तो कोई बच्चा नहीं गया आगे, यानी नतीजे वगैरह तो नहीं गया, लेकिन हमारा पूरा है कि हमें कोई बच्चा आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी उस्मा मेरे अभी फौजी थे, घर का माहौल ही और होता है से यस बस उन्होंने मतलब दीन की तरफ भी थे मशवरा करना, उसके बाद यस। अब जिसने किया उसकी फुल पीछे निगरानी भी रखनी है। हाँ अगर शाम को ये काम किया नहीं किया तो जाओ करके आओ। अच्छा देखिए पता है क्या बात है कि अभी जैसे बहन कह रही थी कि कुछ लोग छोड़कर भी आ जाते हैं सजा के खौफ से, या असल बात पता क्या है, ई सादत बजोर बाजू नेस्ता न बख्शत खुदाए बख्शंदा, ये बहाने बनते हैं, जो काबिल नहीं ना होते वो निकाल दिए जाते हैं। ये सिलेक्शन ऐसे नहीं होती। तो अल्लाह रब्बे करीम हमें तौफीक अता करे, हमारी अफवाज इस काबिल हैं कि उन पर फख्र किया जाए, दुनियावी एतबार से भी और दीन के एतबार से भी। तो वो शेर होकर अपने बच्चों को भेजें, ये सादत है और नसीब वालों के हिस्से में आती है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।